अब उसी प्रश्न के आधार पर हम लोग पत्र लेखन करते हैं। बधाई या अभिनंदन पत्र आप कहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। तो उत्तर, जैसा आपको याद होगा कि सबसे पहले दिनांक लिखना होता है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा डेट, वह है 4/5/2020। क्यों? मैं 4 तारीख को ही इसे बना रहा हूँ। तो आप जिस तारीख को एग्जाम रहेगा उस तारीख को वह डेट आप डालेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे ईमेल बनाया soham@gmail.com। क्यों? क्योंकि आप देखें, अगर अपने प्रश्न को देखें तो यह पत्र लड़के में सोहम को भेजा गया। मैंने उसके नाम से अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स में बनाया। अगर लड़की का देखें तो वहां पे था सविता, तो यहाँ पे savita@gmail.com। अब यहाँ पे आप सविता jaiswar@gmail.com या फिर savita102557@gmail.com वह सब आप कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके प्रिय मित्र, अगर लड़की रहती तो यहाँ क्या लिखती? प्रिय सहेली। कॉमा लगाना, अल्प विराम लगाना जरूरी है। उसके बाद अगली लाइन में सप्रेम नमस्कार, यह आपका संबोधन हुआ और यह है आपका अभिवादन। सप्रेम नमस्कार, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर एक लाइन छोड़नी है। और ध्यान रखें, सब मार्जिन से सटा के ही लिखना है। पहला पैराग्राफ यहाँ पे अपना हालचाल, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ, जिसे पत्र लिख रहे हैं उसकी कुशल क्षेम यहाँ पे आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल से होंगे। यह पहला पैराग्राफ। थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपने ध्यान दिया होगा कि प्रश्न पत्र इसलिए लिखा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी में सोहम या सविता के प्रोजेक्ट का चुनाव हुआ है, तो बधाई देना है। आज ही मैंने नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में पढ़ा कि तुम्हारे विज्ञान प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया। मतलब कि कहाँ से जानकारी मिली आपको? संतोष या सिमता को जो पत्र लिख रहे हैं कि नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा। क्या पढ़ा? कि सोहम के प्रोजेक्ट को, साइंस प्रोजेक्ट को नेशनल लेवल पर उसको एग्जीबिशन में जगह मिल गई है, उसको वहां पे प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आपको इस तरह से लिखना होता है कि यह जानकारी आपको कहाँ से मिली। तो यहाँ पे लिखा गया है, यह बहुत ही गर्व की बात है। तो यहाँ पे आप उसकी तारीफ कीजिए। तुमने तालुका स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पर हजारों छात्रों को पराजित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। तो यहाँ पे आपको उसकी सफलता को बताना है कि किन किन स्तरों को उसने पार किया हुआ है। इसी तरह से अन्य भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कैसे वहां पे पहुंचा उसका वर्णन आपने किया। आगे आप बढ़ेंगे। अब तक तुम्हारे विज्ञान प्रोजेक्ट को बहुत अधिक प्रशंसा मिली है, यानी तारीफ लोगों ने की, तारीफ मिली है, तभी तो जाके आगे चयनित हुआ है। उसका वर्णन आप कीजिए। फिर आगे, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश से प्रोजेक्ट आएंगे, अतः अब प्रतियोगिता का स्तर और कठिन हो जाएगा। आप जानते ही हैं, जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल में जाते हैं कठिनाई बढ़ती जाती है। अभी तक आप 9th में थे, कठिनाई का स्तर कम था। 10th में आए तो कठिनाई का स्तर बढ़ गया। उसी तरह से तालुका स्तर पर उतना कंपटीशन नहीं था जितना जिला स्तर पर था। जिला स्तर से बढ़कर के कंपटीशन वह स्टेट लेवल पे हुआ। स्टेट लेवल से भी ज्यादा कंपटीशन कहाँ होगा? वह होगा नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा आपको बताना है कि भाई सावधान रहो, सावधानी पूर्वक आप जो है अपने प्रोजेक्ट को वहां प्रस्तुत करो, उसको अच्छे से उसकी व्याख्या करो, अच्छा वर्णन करो, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। संभल कर काम करने की जरूरत है। अब आगे आपको बताना है कि आखिर उसकी सफलता के पीछे जो कहानी है वह क्या है। तो यहाँ आप बताइए कि तुम बचपन से ही बहुत परिश्रमी थे, अर्थात हार्ड वर्कर थे, जिज्ञासु थे, हर चीज को जानने की इच्छा होती थी। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखना, हर चीज को जानना चाहते थे क्या वो क्या है, और विज्ञान में बहुत रुचि लेते थे, इंटरेस्ट था।
आप जानते हैं कि अगर परिश्रम नहीं करें, उसके प्रति इच्छा शक्ति ना हो और इंटरेस्ट ना हो तो आप वह काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से किसी भी चीज की सफलता में कुछ फैक्टर्स होते हैं और ये बातें आप कभी भी किसी की सफलता की बात आए कि जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता या फिर खेल कूद, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, तो उसमें ये बातें आप लिख सकते हैं। तो वहां पे क्रिकेट में विज्ञान नहीं लिख देना है। तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए खूब परिश्रम भी किया, बिल्कुल बिना हार्डवर्क किए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहते थे, अगर खिलाड़ी का रहता तो तुम बचपन से ही खिलाड़ी बनना चाहते थे। राष्ट्रीय स्तर पर अपने विज्ञान प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करके तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। अब वहां पे किसी की भी इच्छा होती है, अगर हम खिलाड़ी हैं तो नेशनल लेवल पे खेलें, हम भी सचिन बने, हम भी गांगुली बने, हम धोनी या विराट कोहली बने। वैसे ही अगर कोई वैज्ञानिक बनना चाहता तो उसका उद्देश्य, उसका सपना है कि वह नेशनल लेवल पे जाए। तो यहाँ पर आप उसे बताइए कि तुम्हारा सपना था, आज साकार होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। तुम्हारी इस स्वर्णिम अर्थात सुनहरी, गोल्डन सफलता पर मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। आगे आप बताइए, तुम्हारी मित्रता पर मुझे गर्व है। सही बात है, ऐसे मित्र किसी को मिलेंगे तो उसको प्राउड फील होगा। यह बात आप बताइए, वह मोटिवेट होगा। साथ में अंतिम में जिसे आपने पत्र लिखा है, कभी भी अनौपचारिक पत्र में उसके माता पिता और परिवार के सदस्यों को अभिवादित करना, उनको नमस्कार करना चाहिए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार देना। पत्र जल्द ही लिखना। यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ पूरा हुआ, आप इससे छोटा भी लिख सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ हुआ, फिर एक पंक्ति छोड़ दीजिए, फिर लिखिए तुम्हारा मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, अल्प विराम, कामा लगाना है। इसके बाद इसके आगे का भाग उसी में आप यहाँ पे बताइए। ठीक उसी के नीचे रहेगा संतोष, कोई कामा नहीं। संतोष क्या है? जिसने पत्र लिखा उसका केवल नाम। फिर उसके आगे संतोष कुलकर्णी यानी पत्र लिखने वाले का पूरा नाम, कॉमा लगा के। अब 2 पंक्तियों में, जैसा मैंने कहा था, 2 पंक्तियों में पत्र लिखने वाले का पता, 105 विनायक कॉलोनी कोल्हापुर। यहाँ न तो अपना नाम लिखना है न अपना पता लिखना है। प्रश्न में जो दिया है वही नाम पता लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम पता लिख सकते हैं। कोल्हापुर, यहाँ तक पता हो गया। अगर यहाँ पिन कोड नहीं दिया है इसलिए पूर्ण विराम है। अगर पिन कोड दिया होता तो पिन कोड लिख करके हम इंग्लिश का फुल स्टॉप लगा देते। उसके नीचे की लाइन बिना लाइन छोड़े जिसने लिखा पत्र उसका जीमेल आईडी या ईमेल आईडी santosh@gmail.com।